वीडियो पसंद आए तो अपने लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और हमारे लिए लाइक और कमेंट। दोस्तों, मैं आज पेपर पढ़ रहा था। उस वक्त हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ये बात कहा कि आप आंकड़े देकर बताइए कि कौन सा भाजपा शासित राज्य है वो छत्तीसगढ़ से अच्छी स्थिति में है। मतलब उनका कहना यह है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रहेगी या जहाँ जहाँ बीजेपी विरोध करने वाली की सरकार रहेगी ना, वहीं वहीं विकास होगा। तो मैंने इस बात को थोड़ा सोचा, फिर मेरे को याद आया बिहार राज्य का। बिहार राज्य में वैसे तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका गठबंधन भाजपा से ही है और ऐसा गठबंधन है जिसमें भाजपा का बहुमत है। मतलब भाजपा की सीटें ज़्यादा है और नीतीश कुमार जी की कम है, लेकिन चुनावी वादे के अनुसार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। तो मैं उस राज्य की ओर देखा तो उस राज्य में 2016 से मतलब लगभग 5 सालों से पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। और छत्तीसगढ़ राज्य में शासन में आने से पहले यही मुख्यमंत्री जी थे, मतलब यही कांग्रेस पार्टी थी जिनने घोषणा की थी, गंगा जल हाथ में लेकर कहा था कि हम अपने शासन में शराब नहीं बिकने देंगे, मतलब शराबबंदी लगाएंगे। लेकिन आज शराब बिकने को रोकने की बात तो छोड़िए, आज शराब बेचने के लिए नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं। लॉकडाउन में जब सब चीज बंद था तो भी शराब की दुकानें खुली थी, और तो और 2020 में जब लोगों का विरोध हुआ कि आप शराब कैसे बेच रहे हैं, तो इन्होंने शराब प्रेम इतना ज्यादा इनके अंदर था कि होम डिलीवरी शराब की कर रहे थे। मतलब आप जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन पर आप पोर्टल के थ्रू बुक करते हैं, आपके घर सामान आता है, वैसी शराब आपके घर आएगा। अब यहाँ पर तो एक समान से समान व्यक्ति भी बोल देगा, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि राज्य वही अच्छा है जहाँ पर शराब बंदी है। और बिहार राज्य जो कि भाजपा समर्थित है और वहाँ शराब बंदी भी है, इस नाते मेरा मानना है कि बिहार राज्य छत्तीसगढ़ से अच्छी स्थिति में है। अब अगर दूसरी बात करें बिहार राज्य की ही, तो बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो दहेज प्रथा के विरुद्ध में कानून लाया है। मतलब कि अगर कोई आपसे दहेज मांगता है तो आप फोन पर या कोई भी चीज आप केवल रिकॉर्डिंग रखिए और सरकार के सामने पेश कीजिए, सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। और ये जो रूल है, ये जो ऐसा कानून छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शायद नहीं लाया गया है। खैर, दहेज बेकार है, बुरी चीज है, उसको मांगने पर सजा का प्रावधान है, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उतना ही है जितना पूरे देश में है, कॉमन रूप में है। लेकिन बिहार राज्य स्पेशली दहेज प्रथा के विरुद्ध में कानून लाने वाला राज्य है। तो इस नाते भी हम सब, अब हम तो भैया सामान्य सोच वाले हैं, अब बाकी हाई फाई सोच वाले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामान्य सोच से भी मैं ये बात समझ सकता हूँ कि दहेज प्रथा का विरोध जरूरी है और उसके खिलाफ कानून आना ही चाहिए। तो इस नाते मैं बिहार को छत्तीसगढ़ से बेहतर मानता हूँ। और दोस्तों, तीसरी बात अगर करें ना, तो अगर आप सरकारी नौकरी आपका लगा है और बिहार राज्य सरकार के थ्रू सरकारी नौकरी लग रहा है, तो जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे ना, तो आपको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा। उस एफिडेविट में लिखा होगा कि मैं एक घोषणा करता हूं कि मैं दहेज नहीं लूंगा, अगर मैं दहेज लेता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बिहार राज्य सरकार का सरकारी नौकरी में एंट्री का एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ये भी अच्छी स्थिति में है, जहां पर बेटियों की शादी में दहेज प्रथा का इस कदर विरोध किया जाए कि सरकारी नौकरी में एफिडेविट बनवा कर देना पड़ जाए। भले उसके बाद लोग माने या ना माने, वो अलग मैटर है, लेकिन इतना तो कर रहा है ना, तो ये क्या बेहतर स्थिति नहीं है? तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो कहा गया है कि कोई ऐसा राज्य बताए जिसकी स्थिति छत्तीसगढ़ से स्थित है और भाजपा शासित भी हो, तो मुझे लगता है कि वो राज्य बिहार है। मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने सवाल पूछा और इस देश का नागरिक होने के नाते मुख्यमंत्री जी के सवालों का जवाब देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। उन्होंने पूछा कोई अच्छा राज्य है तो बताया, मैंने बता दिया। अब प्लीज आप इसे दूसरे रूप में मत लीजिएगा। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य का विकास किसी से छिपा नहीं है और गुजरात राज्य में लगभग 20 सालों से भाजपा का शासन है, शुद्ध भाजपा का शासन, बहुमत की सरकारें आती है वहां पर, और वहां का जो विकास मॉडल है वो आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद में हमारे देश के लौह पुरुष, हमारे देश को एकता में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की
जो प्रतिमा इतनी ऊंची स्थापित की गई, उतनी ऊंची वर्ल्ड में सबसे ऊंची पहले प्रतिमा थी इसके पहले लिबर्टी ऑफ स्टैचू, लेकिन उससे भी ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और ये बस केवल सम्मान तक ही सीमित नहीं है, एक पर्यटन स्थल भी है। अगर कोरोना काल के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ेगा और वो अगल बगल के लोगों को बहुत तगड़ा रोजगार देगा और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी करेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये भी जो बात है वो छत्तीसगढ़ से अच्छी स्थिति वाली ही बात है। और इसके अलावा अगर आप उद्योग धंधे की बात करेंगे, रोजगार के साधन की बात करेंगे, तो गुजरात की स्थिति छत्तीसगढ़ की स्थिति से बहुत अच्छी है। और दोस्तों इतनी सारी चीज़ें तो मुझ जैसा एक सामान्य व्यक्ति भी देख लिया, अगर कोई एक्सपर्ट लगे तो और कितनी सारी चीज़ें देख सकता है। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी रहे या कोई भी व्यक्ति रहे, हर वक्त हमेशा अच्छा नहीं रहता और हर वक्त हमेशा खराब नहीं रहता। इसीलिए कभी भी कोई भी पार्टी का हमें ना अंधा सपोर्टर होना चाहिए ना अंधा विरोधी होना चाहिए। दोनों खतरनाक स्थिति होती है। अगर भाजपा नेताओं की ओर से, अगर कोई भाजपा के मुख्यमंत्री की ओर से भी चैलेंज किया जाता कि आप भाजपा शासित राज्यों को छोड़कर कोई ऐसा राज्य बताइए जो हमारे राज्य से अच्छी स्थिति में है, तो मैं उन्हें भी ऐसे राज्य दिखाता। क्योंकि दोस्तों मैं बेहतर हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ही बेहतर हूँ। अगर ऐसा आप चैलेंज करेंगे तो आपको चैलेंज में तुरंत के तुरंत बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों फाइनली मेरी वीडियो का सार यही है कि देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई ना कोई पार्टी या कोई ना कोई पार्टी का नेता उनका आइडियल होता है, आदर्श होता है। उनकी अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कोई मित्र या रिश्तेदार, अगर हमारे कोई विरोधी नेता जिसे हम पसंद नहीं करते, अगर उनका सपोर्टर है ना, तो केवल ये मान के चलना चाहिए कि ये उनका पर्सनल मामला है, निजी मामला है। उनके चक्कर में हमें अपना संबंध नहीं खराब करना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, अंत में बता रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटी की शादी में नरेंद्र मोदी जी को ही बुलाए थे और भव्य स्वागत किए थे। कोई लालू प्रसाद यादव अपने सपोर्टरों को या उनके लिए लड़ जाने वाले लोगों को नहीं बुलाए थे। और अगर नरेंद्र मोदी जी इस टाइप का आयोजन करेंगे ना, तो लालू यादव जी को ही बुलाएंगे और उस वक्त सारी दुश्मनी भूल के अच्छे से मिलेंगे। तो अगर हमारे ये सब नेता आइडियल होंगे, हमारे कोई खास आइडियल होंगे, कोई भी नहीं, तो हमें उनसे कम से कम ये बात सीख कर कम से कम विरोध को एक वैचारिक विरोध तक ही रहना चाहिए और रखना चाहिए मतलब, और हमें आपस में संबंध नहीं खराब करने चाहिए। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस टाइप का और अगर कोई वीडियो डालूं तो सीधे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।